अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। समझ में नहीं आ रहा क्या सच है। हमसे प्यार के बिना प्रथम सर जो रिश्ता निभा रहे वो सच है कि हमारी नजरों से छुपकर निहारिका के साथ जो कर रहे वो सच है। हमें तो बस शिवजी के संकेत का पालन किया है। उन्होंने खुद तुम्हारी किस्मत की लकीरों में प्रथम का नाम लिखा है। अगर हमारा ये रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा है तो भोलेनाथ ने हमारे सामने एक कौन सी कसौटी लाकर खड़ी कर दी है। हमारे रिश्ते की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप भोलेनाथ? क्या आज भी प्रथम से निहारिका को पसंद करते हैं? प्रथम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और कुछ नहीं। उसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई परवाह नहीं है तुमसे। क्या ये बात सच कि प्रथम सर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर ऐसी ही बात है तो अब हम प्रथम सर को इस रिश्ते में घुटने नहीं देंगे। आज ही उन्हें इस जिम्मेदारी से आजाद कर देंगे हम। अब बस हम और आंसू नहीं बहाएंगे। आज प्रथम सर को सीधा और साफ जवाब देना ही होगा। अगर उन्हें हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रथम सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रथम सर, हमें अपने रिश्ते पर और आप पर पूरा विश्वास। हम जानते हैं कि आप हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी देखा वो हमारी आंखों का धोखा नहीं हो सकता है। क्या आप और निहारिका हम जानते हैं प्रथम सर कि आज आप निहारिका के साथ मंदिर में हवन कर रहे थे। हम जानते हैं कि उस दिन मार्केट में आप निहारिका के साथ आइसक्रीम खा रहे थे और कुछ दिन पहले आप निहारिका के साथ जिम रूम में भी थे। और आज हमने आपको और निहारिका को साथ प्रथम हमने आप पर पूरा भरोसा किया है, खुद से ज्यादा आपको मान दिया है और आज भी देते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी देखा उसे हमने अपना वहम ही समझा, लेकिन बार बार हर बार हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं
उसे वहम कैसे मान ले। आज जब बुलबुल ने आपको निहारिका के कमरे में देखा, उसे भी हमने वहम ही माना था। लेकिन आज जब हमने आपको और निहारिका को साथ में इतना करीब देखा, तब हमारा सारा भ्रम टूट गया। प्रथम से हमने अपना दिल खोल के आपके सामने रख दिया, अपने सारे जज्बात आपको बता दिए, लेकिन आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे। क्यों प्रथम सर? हम आपका और निहारिका का रिश्ता अच्छे से जानते थे। हम जानते हैं कि आप उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे, लेकिन प्रथम से हम ये नहीं समझ पा रहे कि शादी के बाद भी आप उस रिश्ते को कायम क्यों रखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, तो आप एक बार हमसे बोलते तो सही। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। हम खुद आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। प्रथम से हम बस एक बार सारा सच आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता सबसे अलग और सबसे ऊपर होता है। उनके रिश्ते में बेहद प्यार और विश्वास होता है, जो हमने आपसे किया है। इसलिए आप हम पे भरोसा रखिए। अगर आपको ये रिश्ता बोझ लगता है, तो हम खुद आपको इस रिश्ते से आजाद करेंगे। हम बस एक बात कि सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं प्रथम सर? हमारी मिन्नतें, हमारे ये आंसू अब सबके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, या फिर आपने हमें इतना पराया कर दिया है कि हमें जवाब देने के लायक ही नहीं समझते हैं। इसीलिए तो ऐसे बुत बन के चुप खड़े हैं आप। आपकी चुप्पी ने हमें हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है। माँ कहती थी कि हमारा रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा है, लेकिन अगर इस रिश्ते में आपकी मर्जी नहीं है, तो आज हम इस रिश्ते को यहीं पर छोड़ते हैं।
बस, राधा की कोई गलती नहीं है। प्रथम सर क्या हुआ आपको? आप इसे खड़े खड़े कैसे गिर गए? प्रथम सर आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए प्रथम सर। प्रथम सर के हाथ इतने ठंडे क्यों लग रहे हैं? इनकी नब्ज क्यों महसूस नहीं हो रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम सर की दिल की धड़कन क्यों नहीं सुनाई दे रही? प्रथम सर क्या 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 हुआ आपको? बोलिए ना प्रथम सर, क्या हो रहा है ना? प्रथम सर की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है ना आप उनकी नब्ज महसूस कर पा रहे हो। प्रथम सर क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए ना प्रथम सर। ये लो निहारिका, कल की पूजा में ना तुम यही कपड़े पहनना। जी दादी, अभी ना मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। हाँ। इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था मैंने उस राधिया के शक को यकीन में बदलने का, लेकिन एंड मोमेंट पे प्रथम ने सब खराब कर दिया। चाची प्लीज ना, चलो ना प्लीज। कौन? प्रथम तो यहीं आ रहा है, अब क्या करूं? निहारिका तुम यहाँ क्या? अरे यार, अब इस बुढ़िया को क्या काम याद आ गया? अब इस पुतले को यहीं रख देती हूँ, फिर देखती हूँ। आई होप अभी तक कोई स्टडी रूम में ना गया हो। अहम भैया, आप यहाँ? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो बैंगलोर वाला जो प्रोजेक्ट है तुम ही मैनेज कर रही हो ना, तो उसकी कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी थी। स्टडी रूम में चलते हैं? नहीं भैया, वहाँ पे लाइट में कुछ इश्यू है। हम एक काम करते हैं, नीचे ही चलते हैं हॉल में, वहीं डिस्कस कर लेंगे। ओके, अच्छा। ये क्या हो रहा है? प्रथम सर की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है ना उनकी नब्ज महसूस कर पा रहे हो और उनके हाथ ऐसे सख्त क्यों हो गए? प्रथम सर कुछ तो बोलिए। प्रथम सर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं ना इधर अटक गया हूँ। मैं मैकेनिक को ढूंढ रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। सॉरी राधा, वो मैं बाथरूम में ना लॉक हो गया था, बस अभी बाहर निकला। इसका मतलब प्रथम सर सच बोल रहे थे और निहारिका झूठ। प्रथम ने तुमसे झूठ कहा था कि उसकी कार खराब हो गई थी। जब भी प्रथम सर को निहारिका के साथ देखा तो वो प्रथम सर नहीं बल्कि उनका पुतला था। बुलबुल ने भी इस पुतले को देखा था। अगर तुम डोर ढंग से नहीं बांधोगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, ढीली हो ही जाएगी। हम ना इसे अच्छे से बांध देते हैं,
ताकि कभी ना खुले। इसका मतलब हमारा दिल सच कह रहा था। प्रताप सर आज भी हमारे रिश्ते का बहुत सम्मान करते हैं। वो कभी भी हमारे विश्वास और हमारी भावनाओं पर ऐसे बात नहीं कर सकते। जब तुम इन्हें दूर से देखोगी ना तो दोनों सेम लगेंगे, पर अगर तुम अपनी आंखें और दिमाग खोल कर देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि दोनों अलग हैं। मंदिर में जब तुम मुझे से दिखने वाले इंसान को देख रही थी तब मैं ना पूरा टाइम बाथरूम में बंद था। हम भी कितने बेवकूफ हैं। भोलेनाथ ने हमें इशारा भी दिया था, लेकिन हम नहीं समझने में इतनी देर लगा दी। अब हमें याद आ रहा है, चाहे मंदिर हो या मार्केट, प्रथम सर निहारिका से कभी भी कुछ बोल नहीं रहे थे और ना ही उसके साथ हमने उन्हें हंसते हुए देखा है। और देखते भी कैसे, वो हमारे प्रथम सर नहीं बल्कि ये पुतला था। हम कैसे प्रथम सर और उस पुतले में फर्क नहीं समझ पाए। इसका मतलब प्रथम सर और निहारिका के बीच में कुछ भी नहीं है। निहारिका ने हमें जो चुनौती दी थी उसे पूरा करने के लिए उसने ऐसा चाल बुना। इतना घिनौना चल चला हमारे साथ और हम उसे बहकावे में आके खुद अपने रिश्ते को तोड़ने जा रहे थे। वो तो सही समय पे भोलेनाथ ने इस पुतले को हमारे सामने लाकर हमें इतना बड़ा अनर्थ करने से रोक लिया। थैंक यू भोलेनाथ। प्रथम सर, थैंक यू हमारा विश्वास लौटाने के लिए। थैंक यू। मैं क्या कर रही, ये प्रथम सर नहीं बल्कि उनका पुतला है। हमें तो प्रथम सर से जाके माफी मांगनी होगी। हमारे मन में कितने बेहुदे सवाल उठ रहे थे। इतनी देर से मैंने पुतला स्टडी रूम में ही रखा है, जल्दी से छुपाना होगा। चलो प्रथम, छुपने का टाइम हो गया। वो पुतला कहाँ गया? हाँ? पुतला, हे भगवान, कहाँ गया पुतला? कहाँ गया? यहीं पे तो रखा था। पुतला कहाँ जा सकता है? पुतला कहाँ गया? हे भगवान, कहीं पुतले को प्रथम ने देख तो नहीं लिया? हे भगवान, आखिर पुतला गया तो गया कहाँ? ये बुआ जी ने अपने रूम का दरवाजा इस तरह से बंद क्यों किया? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही हो। खोलिए दरवाजा। क्या छुपा रही है? हाँ? क्या छुपा रही है? अब मेरा कमरा है, मैं कुछ भी छुपाऊं? तुमसे क्या मतलब? सच सच बताइए, क्या छुपा रही है? अरे
बहुत खेल खेल लिया निहारिका। अब इस खेल से पर्दा हम उठाएंगे, घर में सबको बताएंगे कैसे तुमने हमारे और प्रथम सर के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करने की कोशिश की। अच्छा बताती हूँ, वो मैं ऑनलाइन एक लड़के से चैटिंग कर रही थी बस। लेकिन ये बात घर में किसी को मत बताना प्लीज निहारिका। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उस पुतले को? निहारिका तुम मेरी बात समझ रही हो ना? प्लीज प्लीज ये बात किसी को मत बताना प्लीज। अरे नहीं बताऊंगी। अब इस पुतले का राज सबके सामने होगा। अति सुंदर शाम 7:30 बजे टंगल टीवी पर।